पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। तो दोस्तों, आज की रात हमारी दाता कंपनी संगीत नौटंकी पार्टी जो आप लोगों के सामने लगी हुई है, गंगा कैसेट के माध्यम से जो खेल दिखाने जा रही है, खेल का नाम है चंद्रहास खतरनाक चिट्ठी उर्फ भैरवगढ़ की लड़ाई। महाराज भैरव नरेश की जय हो। 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 राजमाता जी की जय हो। सेना के नायक सेनापति दृश्य बुद्धि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। कहिए राजन। मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए राजन। कहिए सेनापति दृश्य बुद्धि मेरे, कहिए सेनापति। कहिए महाराज। कहिए सेनापति दृश्य बुद्धि मेरे, भूप ने सब कर को दियाया नहीं। साल का ये अंतिम और सप्ताह है, कर खजाने में लाकर जमा किया या नहीं। महाराज कहो। गुस्ताखी माफ हो राजन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो? सुनिए महाराज। कहिए साहब कहिए। तो कर सभी भूप ने दे दिया है, मगर कर सभी भूप ने। सभी भूप ने कर दे दिया है। कर सभी भूप ने दे दिया है, मगर कुंतल पद कर को देने से इनकार है। आपका हुक्म हो जैसा महाराज जी, वैसा करने को मैं भी तैयार हूँ। आखिर अभिमानी राजा वो क्या चाहता, आखिर अभिमानी राजा। आखिर अभिमानी राजा वो क्या चाहता, साफ सेनापति मुझसे बतलाइए। किसकी हिम्मत से कर देने से इनकार की, जाकर कुंतल से कर लेके तुम आइए। तो है महाराज कुंतल पति कहते हैं। हे महाराज कुंतल। क्या कहते हैं? और कुंतल पति कहते हैं, मैं गुलामी का जीवन बसर ना करूं, नीचा सर ना करूं और कर भी न दूं। नीचा सर ना करूं, नीचा सर ना करूं। ऐसे कहा। हाँ महाराज। महाराज कुंतल नरेश का कहना है कि हम इसी महाराज के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा और न हम कर देंगे। सेनापति दृश्य बुद्धि। जी महाराज। और उसने ऐसा कर कहा और मुझको रंज मला। महाराज आप ठीक कहते हैं।
वसूल कर लाइए सेनापति तत्काल। अच्छी बात है महाराज। सेनापति तत्काल न अरसा तुम जरा लगाओ, सेनापति तत्काल न अरसा तुम जरा लगाओ, और कर वसूल कर उस पाजी से तुम जल्दी से लाओ। जैसे होए उस पाजी को और जाकर मजा चखाओ, जैसे होए उस पाजी को और जाकर मजा चखाओ, और उसके पाजीपन को सेनापति जाकर अभी बुलाओ। और न वो माफी के लायक, सुनो सेना के नायक। नहीं रहम लाऊंगा और सुनकर उसकी बात दिल में प्रण यही आऊंगा। सेनापति दृष्टबुद्धि, मेरा प्रण है कि अब उसके पास एक पाई कर नहीं छोड़ना, अच्छी बात है महाराज। उससे पूरा कर वसूल कर लाकर राज खजाने में जमा कर देना। अच्छी बात है राजन, हमें सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए। हम इसी वक्त कुंतल नरेश से कर को वसूल कर हम राज खजाने में जमा करते हैं। इजाजत है, जाओ और सैनिकों को अपने साथ में ले लो, और जैसे भी हो उस खमंडी राजा से कर वसूल कर लेकर आओ। ठीक है महाराज की जय हो। खुश रहो। राजमाता की जय हो। दरबारी, जी राजन। यह बताओ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष राज खजाने में जो मोहरे जमा किया गया है ज्यादा है या कि कम है? राजन, हर साल के भांति इस साल राज खजाने में 500 मोहरे कम है राजन। क्या कहा? 500 मोहरे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष राज खजाने में 500 मोहरे कम है। जी राजन, 500 मोहरे। दरबारी, तूने अभी तक क्यों नहीं बताया कि इस वर्ष खजाने में 500 मोहरे कम है? जी। जाओ अभी और इसी वक्त सेनापति दृष्टबुद्धि को राज दरबार में बुला लाओ। बहुत अच्छा राजन। सेनापति दृष्टबुद्धि, जी राजन। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुमने अभी तक मुझसे यह नहीं बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष राज खजाने में 500 मोहरे कम है। हाँ महाराज। तो इसका मतलब बताओ तुम सेनापति, इसका मतलब बताओ। बताइए सेनापति जी, बताइए। इसका मतलब बताओ तुम सेनापति, 500 मोहरे कम क्यों राज खजाने में है? 500 मोहरे कम क्यों राज खजाने में है? और वो तुम अब तक बताया नहीं है, वो मोहरे कहाँ साफ बतला। महाराज कहो। गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ
कहना चाहता क्या हूँ महाराज। कहना चाहते हैं? ओ भूल लिखने में है ना लिखाने में ही, हे महाराज मोहरे है मैंने लिया। तुमने लिया? हाँ महाराज, 500 मोहरे मैंने लिया है। तो भूल लिखने में है ना लिखाने में ही, 500 मोहरे खर्च में ले लिया। और उस समय आपसे पूछा राजन, उस समय आपसे पूछा राजन नहीं, इसलिए मैं क्षमा को पूछा था। उस समय आपसे पूछा राजन नहीं। तो किसके कहने सब 500 मोहरे लिया? किसके कहने? सही कह रहे हैं महाराज। किसके कहने से लिया? किसके कहने से लिया? किसके कहने से तू 500 मोहरे लिया? खर्च कर डाला क्यों तू बताओ मुझे, खर्च कर डाला क्यों तू बताओ मुझे। ऐसा होगा अगर राजीव कैसे चले, साफ शब्दों में सेनापति बताओ मुझे। महाराज, कहो। हमें उस समय एक ऐसी जरूरत पड़ गई कि उस समय न मैंने आपसे पूछा महाराज, और न उस समय हमने दरबारी से पूछा। लेकिन क्या करूं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम उस भूल के लिए राजन क्षमा चाहते हैं। देखा महाराज, दृष्ट बुद्धि, कहिए महाराज। आज तुम्हारी अब पहली गलती है, जी राजन। इसलिए मैं क्षमा करता हूं, लेकिन आइंदा भूल कर कभी ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि हम उन राजाओं से राजा नहीं हैं जो कि कंधा पानी पीते हैं। ठीक है महाराज। प्रजा को चलाने के लिए मैंने इस सिंहासन पर बैठकर इंसाफ की डगर देखा है। जी महाराज। और अगर तुम्हें जरूरत थी तो 500 नहीं बल्कि 5000 मोहरे मिल जाती केवल तुम्हें। हाँ महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपसे नहीं पूछा राजन। लेकिन अब ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे महाराज। ठीक है महाराज, हम तो चाहते हैं ऐसे इनकी गलती नहीं क्षमा होना चाहिए। ये 5 बार भरे दरबार में उठाए बैठे। सेनापति दृष्ट बुद्धि, कहिए राजन। तुमने जो गलती किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज इस भरे दरबार में तुम्हें कान पकड़कर 5 बार उठना और बैठना पड़ेगा। हाँ राजन, मेरी भी इच्छा है, सभी कर्मचारियों सभी दरबारियों की इच्छा है कि सेनापति भरे दरबार में 5 बार कान पकड़ के उठाए बैठाए। बिल्कुल इसी वक्त। और वो इसलिए कि अगर तुम्हें यह सजा नहीं दिया जाएगा तो हमारी प्रजा मुझ पर थूकेगी, धिक्कारेगी कि रियाया का कोई भी शख्स अगर गुनाह करता है तो महाराज उसे उसके गुनाह के मुताबिक सजा देते हैं। और उनके कर्मचारी, उनके सेना नायक ने इतनी बड़ी गलती किया और फिर भी बाइज्जत बरी कर दिया। सही कह रहे हैं राजन, कानून सबके लिए है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दरबारी सही कहते हो। ठीक है महाराज, हमने गलती किया है तो हम आज इस भरे दरबार में 5 बार कान पकड़कर उठते और बैठते हैं। हाँ, सभी कर्मचारियों के सामने उठियो बैठो और गंगा कैसेट वाले के सामने उठो बैठो और हम गिनती करता हूँ। ठीक है मैं कुलाल, चलो गिनती कीजिए। चलो, 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 3 हो गया। 3
3.5। सेनापति सुबुद्धि, जी महाराज। अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है महाराज, ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी गलती होना नहीं चाहिए, समझे महाराज सेनापति। चलता हूँ महाराज की जय हो, राज माता की जय हो। दरबारी, जी राजन। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया गया। बहुत अच्छा राजन। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजमाता जी की जय जय। हो। अरे हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू। ठीक है, भरे दरबार में महाराज ने व दरबारियों ने हमारी बहुत बेइज्जती किया। सिर्फ 500 मोहरों के लिए मुझे भरे दरबार में 5 बार कान पकड़कर उठाया और बैठाया। घबराओ नहीं महाराज भैरव नरेश, अगर मैंने इसका बदला तुमसे ना चुकाया तो हमारा भी नाम सेनापति धृष्ट बुद्धि नहीं। उठिए बैठिए। अरे क्यों रे? वही महाराज के सामने पूरा हीरो बन रहा था। अरे तो साहब, हम महाराज सामने क्या करें? कानून सबके लिए है। ये कहो भले कहो, आपका उठाइन बैठाइन निहुराइन नहीं। महाराज ने मुझे माफ कर दिया था, तेरी वजह से महाराज को बात ध्यान आई कि सेनापति को सजा देना जरूरी है। हाँ तो जरूरी तो हाँ बाबा। समय तो मैं चल रहा हूँ कुंतल नरेश के यहाँ, कर सुन ले। चलिए आपके साथ में हम भी चलेंगे। चलोगे? जी लेकिन रास्ते में कोई ठीक है, ठीक है। सोच लो। चलो ठीक है, ठीक। आइए हमारे साथ। कुंतल पति नरेश की जय। कहिए महामंत्री जी, हमारी रिया का क्या समाचार है? सम्राट, रियाया सब खुशहाल है। आपकी रियाया में सब चैनो अमन है सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज कहो। हम आपके पास आए हैं और आपसे कुछ कहना चाहते। अरे कहो भाई, क्या कहना चाहते हो? तो है महाराज, इस वर्ष काया अपने हे महाराज। हे महाराज, इस वर्ष काया आपने कर दिया क्यों नहीं? बोलो क्या बात है? दे दो थोड़ी रकम का जो भुगतान है, लेने आए हैं हम, लेने आए हैं हम। कह दिया कर्ज में आना दूंगा कभी। क्या? कह दिया कर्ज में। कह दिया कर्ज में ना दूंगा कभी। अच्छा। आप फिर आगे लेने तुम कर्ज को। तो क्या होगा? बात मेरी तुम मानो, अरे अभी जगह करना दूंगा कभी, करना दूंगा। ओ आप गरमाने की अरे बात क्यों कर रहे आप? अरे गरमाने की तो बात है। ओ आप गरमाने की बात क्यों कर रहे? युद्ध करना पड़े फिर भयंकर यहाँ, क्या? खून की नदियाँ चाहे अरे बह जाने दो, जवाबी तो का फिर देगा पत्थर यहाँ। अच्छा। तुम करो ज्यादा बढ़ के बात। नहीं तो क्या करोगे? मैं बताऊंगा। सेनापति वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। सीधे साधे चले जाओ तुम इस घड़ी, बात मानो हमारी यहाँ इस घड़ी। तुम्हारी बात मानकर हम वापस चले गए।
में जमा करो। और आप गरमाने की बात करते हो, अगर आज आपने कर नहीं दिया तो हम इस तलवार की नोक पर सेनापति, कहिए। ये हमारा राज दरबार है, तो ये भैरव नरेश का राज दरबार नहीं है। नरेश, हाँ, तुम अभी नहीं जानते हो क्या? कि हमारा नाम सेनापति धृष्ट बुद्धि है। चाहे खून की नदियां बहाना पड़े, आज हम कर लेकर जाएंगे, अन्यथा कर नहीं देते हो तो मरने के लिए तैयार हो। ठहरो सेनापति दृष्ट बुद्धि, महामंत्री धराओ, हम आपस में दो बात करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ठीक है। महामंत्री जी, हमें तो लगता है मामला गड़बड़ है, समझा बुझा के। सेनापति कहो। कर दे रहे हो, वरना म्यान से तलवार बाहर करूं। एक बात अगर मैं कहूं, बोलो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आपसे कहूं। कहना क्या चाहते हो? सम्राट, कहो। दृष्ट बुद्धि जैसा कोई वीर नहीं है, और वीर की आप बहुत इज्जत करते हैं। अरे हमारा परम सौभाग्य है, हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम वीरों की प्रशंसा हरदम करते हैं। अच्छा, हाँ, सेनापति दृष्ट बुद्धि, कहिए। आप भैरव नरेश के दरबार के एक मामूली सेनापति हैं। मामूली? हाँ, जो कि उनके इशारे पर जिस किसी भी नगर में आपको भेज देते हैं, आप दौड़े चले जाते हैं। चला जाता हूँ। और इतने बहादुर होते हुए अगर तुम्हारे जैसा वीर सेनापति हमारे यहाँ होता तो उससे हम अपने यहाँ प्रधानमंत्री का पद मिलता। हाँ, प्रधानमंत्री बना देते। प्रधानमंत्री? हाँ, यानी मंत्री से भी बड़ा? हाँ, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सेनापति। आप कहाँ भूल रहे हैं, आप एक बहादुर सेना नायक। हाँ। आपके ही बल पर वो राज्य चल रहा है। क्यों नहीं महामंत्री? कि आप एक सेना नायक के पद पर क्यों महाराज? हाँ, सही कह रहे हो आप, ठीक कहते हो। और हमारे महाराज के राज दरबार में आप होते तो आपको प्रधानमंत्री का पद मिला। हाँ, हाँ, हम बना देते आपको। तो महाराज कुंतल नरेश, हाँ, ये बताओ कि आपने हमारी इतनी तारीफ की, हमें करना क्या है? करना आपको ये है, बताइए। अगर हमारी राय मानोगे तो हम आपको बताएंगे जरूर। अरे महाराज जी, आप बतलाइए। सुनो, कहिए। आप यहाँ से जाइए, अच्छा। हमारे कहने के अनुसार अपने महाराज हाँ, जान से मार दो। जान से? अगर यहाँ का आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तब। और हमको उनके कर से कोई मतलब नहीं है। आप कर नहीं देना चाहते हैं? आपका कहना कि हम जाएं, अपने महाराज को जान से मार दें, क्यों नहीं? और वहां से वापस आए, हम आपको तब आप अपने इस राज यहाँ का- दरबार का हमें प्रधानमंत्री? हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या आप सच कह रहे हो? बिल्कुल सत्य कह रहे ये हैं। बतलाओ कि हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा? अरे आप जैसे वीर के साथ कहाँ धोखा हो सकता है? अरे कि मैं- आपके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, सेनापति दृष्ट भी आप बुद्धि, एक गुलामी कर रहे हैं। गुलामी। मैं ईश्वर की कसम खा के कह रहा हूँ अच्छा, कि आपके साथ में कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। तो ठीक है महाराज, हम वापस जाते हैं। इस वक्त आपसे कर नहीं वसूलूंगा, और भैरव नरेश से कर लाकर उल्टा हम आपके राज खजाने वाह में जमा कर। सेनापति, वाह सेनापति, वाह। ठीक है, हमें भी अवसर मिला है। एक अपमान का बदला आज हम महाराज भैरव नरेश से चुकाएंगे। क्या आपका अपमान हुआ है? हाँ, हमारा अपमान हुआ, हम जानते हैं किस बात के लिए। आप घबराइए नहीं, हम राज खजाने से उल्टा कर लेकर आएंगे और आपके राज खजाने में क्यों जमा नहीं करेंगे। सेनापति? लेकिन प्रधानमंत्री जरूर अरे बनाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं। अवश्य। तो आप विश्वास रखिए, हम आपसे आपकी बात से मुकर नहीं सकते हैं सेनापति जी। तो ठीक है, हम चलते हैं। महाराज की जय हो। जाओ, सदा विजयी हो। सम्राट, कहिए। आपने क्या शतरंज की चाल चली? हाँ महामंत्री, अब ये जाएगा और अपने सम्राट का खून कर देगा। कर देगा। आगे का प्लान सम्राट सोचकर क्यों नहीं? फिर बताना। महामंत्री, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। ठीक है। आइए।